नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और 24 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वर्ग 3 पात्रता परीक्षा प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप इनकी जो बाल विकास की CDP की क्लास है वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, जो भी आप वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा के कैंडिडेट हों या फिर जिसको भी CTET का एग्ज़ाम देना है आने वाला, तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं आपकी वर्ग 3 परीक्षा के लिए, तो सभी लोगों तक उन तक ये शेयर जरूर कर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे उन तक हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें आप अपने पहले जैसे ही 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? शिक्षा में कला और नाटक का समावेशन बहुप्रतिभा के डैश सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है। तो प्रतिभा के क्या कौन है सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समर्थित करता है? तो बुर्हे फेडरिक स्किनर, हावर्ड गार्डनर, अल्बर्ट बंडूरा या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दें कि यहाँ पर लेव नहीं है, लिव लिखा है, ये मिस्टेक होती है। इसको लेव वाइगोत्स्की ही माना जाएगा, फिर आप गलत करें। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था आपका? बहुप्रतिभा के जो सिद्धांत थे उसके प्रतिपादक आपके कौन से थे? हावर्ड गार्डनर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावर्ड गार्डनर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही है, ये बताना है। पहला, बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं। तो केवल जहाँ तक आता है मैंने पहले ही बताया था, वो ऑप्शन आपका नकारात्मक कहलाता है, गलत माना जाता है। तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा आपका। अगला है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से कथन होते हैं। अगला है, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं। या फिर बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। तो आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जरूर पहले से टिक कर लें जब तक मैं बताता हूं। आपको 1-2 सेकंड का 3 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि परीक्षण उसी आयु वर्ग के लिए होता है जिसके लिए वह बना है। अगर आपकी जो बुद्धि परीक्षण है कोई वो 5 वर्ष तक की आयु के लिए बना है और उसको 10 वर्ष का आयु का जो बालक है वो देगा तो उस पर सही काम नहीं करेगा। तो यह उसी के लिए होता है जिसके लिए वह बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है आपका? आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक किसे माना जाता है या कौन थे? टर्मन थे, स्टर्न थे, गिलफोर्ड थे या फिर अल्फ्रेड बिने थे। तो जो आपका आधुनिक बुद्धि परीक्षण है उसका प्रयोग किसने किया था या उसके संस्थापक हैं जो वो कौन माने जाते हैं? तो आपको इसका सही आंसर देना है। ये फैक्ट्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो यहाँ से जरूर बनते हैं आपके क्वेश्चन। तो इसके जो अल्फ्रेड बिने हैं ये आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अल्फ्रेड बिने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो आपने देखा होगा हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इन्हें बुद्धि को कई प्रकार से माना गया है। इनका भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक या बहुत सी जो संगीतज्ञ बुद्धि, ऐसी कई प्रकार की बुद्धियों को माना है इन्होंने। तो इसमें पूछा गया है नृत्यक और नाटककार जो है उसमें जो बुद्धि होती है वो अधिक मात्रा में कौन सी होती है? तो तर्क गणितिक बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है या फिर भाषाई बुद्धि होती है। तो इनमें कौन सी बुद्धि हो जाएगी जो अधिक मात्रा में होती है? तो आपको पता है नृत्यक हैं वो ज़्यादा अपना शरीर का उपयोग करते हैं, नाटककार भी अपने हाव भाव शरीर का उपयोग करते हैं।
तो इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि नर्तक और नाटककार में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी शारीरिक और गतिज बुद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेग, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो जो दूसरों के हाव भाव हैं, संवेग हैं, उनकी जो मनोदशा है उसको समझना या प्रत्यक्ष रूप से समझना कौन सी बुद्धि होती है आपकी, अंतर्व्यक्तिक होती है, अंतःव्यक्तिक होती है, संगीतज्ञ होती है और भाषाई होती है। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएंगे, संगीतज्ञ और भाषाई। आपको बताना है वो बुद्धि कौन सी होती है, अंतःव्यक्तिक होती है या फिर अंतर्व्यक्तिक होती है। तो जो आपकी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इस बुद्धि में क्या होता है, आप खुद आप ये सामने खड़े होकर या दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं कि इसको कैसा लग रहा होगा, इसकी जगह पर हम होते तो हमको कैसा लगता। मतलब इस प्रकार से आप जब दूसरों के जो संवेग हैं, मनोदशा है, दूसरों की समझते हैं, उसको अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बिना देरी के पूरे आपके क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कम से कम समय जो है वो लगे। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए लगातार रूप से काम करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बुद्धि लब्धि से आपका क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि मतलब IQ है। परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या था। जो IQ का, बुद्धि लब्धि का बीच में परीक्षण का जो आलोचना की गई थी वह किस आधार पर की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका पहला है पक्षपाती मानदंड, नंबर 2 गुणात्मक आकलन का प्रयोग, नंबर 3 सांस्कृतिक संवेदना को ध्यान में रखना, या फिर नंबर 4 बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो इसका क्या जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो ज़्यादातर लोग सही आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गुणात्मक आलोचना, जबकि ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पक्षपाती मानदंड। तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर होगा, पक्षपाती मानदंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, गुणात्मक आकलन का प्रयोग इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या देखा गया है, क्या कहा गया है, रजनी देखी गई वस्तु के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। कौन सी वस्तुओं को देखी गई मानसिक चित्रण और उसमें परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि दर्शा रही है वो, कि मानसिक जो चित्रण है वो परिवर्तन में कुशल है। तो भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो दूसरों के हाव भाव को समझ सके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ना ही वहाँ पर संगीतज्ञ की बात है, ना ही भाषाई की बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्थानिक बुद्धि। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्थानिक बुद्धि, क्योंकि वह स्थान जो मानचित्रण में जो है वो बहुत कुशल है। तो स्थान जरूरी होते हैं मानचित्रण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये आपका कथन निष्कर्ष वाले तर्क वाले क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि के मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका तर्क दिया गया है, बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। तो इसका क्या सही आंसर होगा। इसमें पहला दिया गया है A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है। A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है A सही है लेकिन R गलत है। और चौथा है आपका A और R दोनों गलत है। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 90% लोगों का ज़्यादातर गलत आंसर निकलेगा इसका। तो आप ज़रूर बताएं इसका क्या सही आंसर होगा। इसके लिए 1-2 सेकंड का समय है आपके लिए कि आप पहले से टिक कर लें कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर D। A और R दोनों इसमें जो गलत ऑप्शन दिए गए हैं इसमें दोनों ही सही नहीं है। जो आपका IQ बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है आपका। और बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं, ये भी बिल्कुल आपका
गलत आंसर दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है। तो इसका दोनों ही कैसे, ए और आर दोनों ही कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। आपको अगर इस पर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। वैसे इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं आपके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा गया है, किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक आयु 7 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसकी मानसिक आयु भी 7 है और जो वास्तविक आयु भी 7 है। तो आपको IQ निकालने का फॉर्मूला आता होगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि IQ निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो इसकी कौन सी बुद्धि श्रेणी में रखा जाएगा, सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा, या फिर तीव्र बुद्धि में रखा जाएगा, या फिर प्रतिभाशाली में रखा जाएगा। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा बिल्कुल क्या आंसर, सामान्य बुद्धि में इसको रखा जाएगा। आपको सामान्य बुद्धि का पता है कि 90 से 100 के बीच इसका सामान्य बुद्धि का वो होता है। तो उसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर एक सामान्य बुद्धि हो जाएगा। आगे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों के लोग, अलग अलग योजनाएं होती हैं। अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अगला है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संशोधित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग समान रूप से देखते हों उस दुनिया को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे, ये 10 के 10 पूरे हो चुके हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 10 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपको ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, आपको वो कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, अपनी राय ज़रूर दें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने भी लोग देखते हैं वो लाइक तो ज़रूर ही करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, नए नए क्वेश्चन लाते हैं। तो आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों तक, अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।